हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम क्लास 11 CSIP का चैप्टर 1 कंप्यूटर सिस्टम से फर्दर टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर के बारे में आप जैसे बहुत छोटे से आपने एक डेफिनेशन पढ़ी है कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, विच वी कैन नॉट टच। ठीक है, जैसे हार्डवेयर हम टच कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर को हम टच नहीं कर सकते। तो टच नहीं कर सकते इसका मतलब ये है कि ये कहाँ, ये आपका कंप्यूटर सिस्टम के अंदर रहता है, मतलब अंदर वर्क करता है। जैसे हार्डवेयर में आप एग्जांपल ले सकते हो, हार्डवेयर में आप CPU बोल सकते हो या फिर कीबोर्ड बोल सकते हो, ये सब हार्डवेयर है। लेकिन सॉफ्टवेयर क्या है, जैसे आपका कोई कोडिंग, कोई इंस्ट्रक्शन जो कंप्यूटर के अंदर से पास हो रहा है और जो आपका आउटपुट आ रहा है वो सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन ले रखी है, क्या लिख रखी है, जो क्या है कि हार्डवेयर नीड्स टू बी ऑपरेटेड बाय अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, दीज सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस आर रेफर्ड टू एज सॉफ्टवेयर। मतलब जो भी इंस्ट्रक्शंस हम बोलते हैं इतनी देर से कि इंस्ट्रक्शन पास होता है, इनपुट पास होता है, इनपुट कन्वर्ट होता है, ये सब किस में जाता है, सॉफ्टवेयर में जाता है। ठीक है, तो हम सॉफ्टवेयर को टच नहीं कर सकते। हमें ये चीज एक पॉइंट याद रखनी है। अब देखो, सॉफ्टवेयर किस में लिखे जाते हैं, कोई एक कोडिंग लैंग्वेज में लिखे जाते हैं और कुछ एक पर्पस से लिखे जाते हैं। कोई एक कम्युनिकेशन पर्पस हो सकता है, कंप्यूटेशनल पर्पस हो सकता है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स क्या है, जैसे आप ले सकते हो उबंटू एक एग्जांपल है, विंडोज एक एग्जांपल है। ठीक है, फिर हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बोले तो ये भी एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, पेंट, ये सब एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पे आप सॉफ्टवेयर से जैसे आप बोल सकते हो कि कोई भी डॉक्यूमेंट या इमेज जो आपके कंप्यूटर या हार्ड डिस्क में प्रेजेंट है, मेमोरी में प्रेजेंट है, उसको हम हमेशा बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी। और जब हम उसे प्रिंट आउट निकालते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, हार्ड कॉपी। सॉफ्ट कॉपी क्यों बोलते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर की इंस्ट्रक्शंस डेटा से बन के वो कंप्यूटर में स्टोर है। ठीक है, इसलिए उसको सॉफ्ट कॉपी बोला जाता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट है आपका नीड ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर की क्या जरूरत है, अगर सॉफ्टवेयर नहीं होगा आपके PC में तो आपका कंप्यूटेशनल नहीं होगा, यूजर हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट ही नहीं कर पाएगा। तो जो इंटरेक्शन है हमारा और हार्डवेयर का, वो कौन पॉसिबल कराता है, सॉफ्टवेयर कराता है। तो सॉफ्टवेयर इज अ इंटरफेस बिटवीन ह्यूमन यूजर एंड हार्डवेयर। ठीक है, अब सॉफ्टवेयर का ये पर्पस है। अब नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। तो हमारे पास तीन टाइप के सॉफ्टवेयर है, जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग टूल्स और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर नाम से ही आपको समझ आ रहा है, जो आप बोल सकते हो सिस्टम को ऑपरेट करता है आपके, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिस्टम में, अब आपके सिस्टम में क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं, यहाँ पे आपका लिख रखा है, सिस्टम सॉफ्टवेयर इंक्लूड ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम यूटिलिटीज एंड डिवाइस ड्राइवर। ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम सॉफ्टवेयर में सबसे पहले इंपॉर्टेंट आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, मैनेज करता है हमारे सारे प्रोग्राम्स को। जितने भी प्रोग्राम्स हम रन करते हैं कंप्यूटर में, वो कोई भी तरीके के प्रोग्राम हो, वो सारे प्रोग्राम को मैनेज करता है, ऑपरेट करता है और हमें प्रोवाइड करता है, बोल सकते हो डेटा या जो भी हमें रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन चाहिए वो हमें प्रोवाइड करता है, साथ में हमें सिक्योरिटी देता है। ठीक है, तो आप सिस्टम सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स देख सकते हो, जो है विंडोज, लिनक्स, ठीक है, एंड्रॉइड, ये सब क्या सिस्टम सॉफ्टवेयर जो सब मैनेज करते हैं सारे। अब मैनेज में क्या, एप्लीकेशंस प्रोग्राम को भी मैनेज करता है, नॉर्मल बूट सेक्टर को जो बोल सकते हो सिस्टम सेक्टर है वो उसको भी मैनेज करता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सिस्टम यूटिलिटीज। सिस्टम यूटिलिटीज का मतलब होता है मेंटेनेंस वर्क। ठीक है, मेंटेनेंस करना, कॉन्फ़िगरेशन करना। तो ये किसका काम है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का नहीं है, ये सिस्टम यूटिलिटीज का है। तो कुछ जब आप कोई ऑपरेटिंग सिस्टम बाय करते हो, जैसे आपने कोई मोबाइल बाय किया है एंड्रॉइड का, या फिर आपने कोई लैपटॉप बाय किया है, हो सकता है iOS हो या हो सकता है विंडोज हो, तो उसके साथ कुछ चीजें आपको मिलती है ऑलरेडी, बोल सकते हो बाय डिफॉल्ट आपके पास आती है। जैसे क्या क्या आता है हमारे पास, डिस्क फ्रेगमेंटेशन आता है, डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन टूल आता है, फॉर्मेटिंग टूल आता है, ठीक है, सिस्टम रीस्टोर यूटिलिटी आती है। तो कुछ चीजें हैं जो हमारे साथ हमारे सिस्टम में ऑलरेडी आती है, उसे हम बोलते हैं सिस्टम यूटिलिटीज। ठीक है, अब कुछ चीजें जो हमारे सिस्टम में नहीं आती, जो हमें बाय करनी पड़ती है, जैसे आप बोल सकते हो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हो गए, डिस्क क्लीनर हो गए, ठीक है, डिस्क कंप्रेशन सॉफ्टवेयर हो गए। तो ये सब क्या है, एक्स्ट्रा यूटिलिटीज जो आधे आ सकते हैं और कुछ नहीं भी आ सकते। ठीक है, तो इसे बोलते हैं सिस्टम यूटिलिटीज, ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही पार्ट है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका डिवाइस ड्राइवर। अब डिवाइस ड्राइवर देखो, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम अकेला सारे काम करेगा तो काम तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि कंप्यूटर में क्या होगा, आज आपके कंप्यूटर में कुछ वैलिड सेट ऑफ हार्डवेयर रखे हैं। ठीक है, अब आप हो सकता है कोई एक नया डिवाइस आप
बोल सकते हो अपने कंप्यूटर में प्लेस करो, जैसे हो सकता है कोई एक प्रिंटर प्लेस करो, ठीक है, एक नया हार्डवेयर डिवाइस बोल सकते हो, तो वो डिवाइस को मैनेज ऑपरेटिंग सिस्टम इतनी सारी चीजें नहीं कर सकता, इसीलिए उसके लिए वो रखता है डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर का काम क्या है, कोई भी न्यू डिवाइस अगर आपके सिस्टम में आया है, ठीक है, एनकाउंटर्ड हुआ है, तो डिवाइस ड्राइवर है वो उस पर्टिकुलर डिवाइस को इंटरेक्ट कराएगा किससे, ऑपरेटिंग सिस्टम से। उसका काम है कि उस डिवाइस का अकाउंट रखे, कि वो डिवाइस इंटरेक्ट करे ऑपरेटिंग सिस्टम से और जो भी यूजर है उसको डिजायर्ड आउटपुट दे। जैसे प्रिंटर का काम है अगर प्रिंट करना, तो वो प्रिंट आपको करके देगा, लेकिन डिजाइड डिवाइस ड्राइवर उसको मैनेज करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपके जो ये सॉफ्टवेयर की जो मैं कैटेगरी बोल रही हूँ, यहाँ पे ये डिवाइडेड ही है। जैसे ये वाले तीन आपने पढ़ लिया, ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर और सिस्टम यूटिलिटी, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन और प्रोग्रामिंग टूल, ठीक है, ये यूजर है। हम जब इंटरेक्ट करते हैं, जब हम कोई इंस्ट्रक्शन कीबोर्ड से देते हैं, कीबोर्ड भी एक डिवाइस है, ठीक है, अगर मैंने कीबोर्ड से कोई इंस्ट्रक्शन दिया है तो वो इंस्ट्रक्शन पहले इस सिस्टम में जाएगा, फिर हार्डवेयर के पास जाएगा, मतलब फिर सीपीयू के पास जाएगा। तो पहले यहाँ से पास होके सीपीयू के पास जाएगा, फिर सीपीयू जो भी प्रोसेसिंग है वो करके हमें एज अ आउटपुट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट आपका जो है डिवाइस ड्राइवर के बाद वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो सेकंड टाइप है। फर्स्ट था सिस्टम सॉफ्टवेयर, अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नाम से ही समझ आ रहा है कि जो आपके पर्टिकुलरली बोल सकते हो जो एडिशनल एप्लीकेशंस जो भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में होते हैं, कुछ तो आती है कुछ नहीं आती है, जो जो हम इंस्टॉल करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का काम होता है कि उस एप्लीकेशंस को जो भी पर्पस के लिए वो इंस्टॉल हुई है वो पर्पस सर्व किया जाए, ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का काम है, ठीक है। तो डिफरेंट यूजर नीड्स डिफरेंट, देखो यहाँ पे लिखा है डिफरेंट यूजर नीड द कंप्यूटर सिस्टम फॉर डिफरेंट पर्पस डिपेंडिंग ऑन देयर रिक्वायरमेंट। हम कंप्यूटर किस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, उस पर्पस के अकॉर्डिंग हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज करेंगे। तो एक होता है जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसमें आप बोल सकते हो कि ऑलमोस्ट सबको ही वो चाहिए। तो जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं कि आपका ये स्प्रेडशीट हो गई, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, या फिर ये एडोब फोटोशॉप, जो ऑलमोस्ट ऑल यूजर यूज करते हैं, पेंट ले लो, ये सब जो नॉर्मल नॉर्मल जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर है, मतलब एवरीवन इज यूजिंग दिस। वेब ब्राउजर हो गया, ठीक है। तो ये सिस्टम जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर मतलब जो हर ऑडियंस यूज करती है, जो बहुत सारी ऑडियंस के लिए बना गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट है कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर का मतलब ये है जो एक पर्टिकुलर आप कोई एक पर्सनल रिक्वायरमेंट, या कोई कंपनी या कोई स्कूल एक पर्सनल रिक्वायरमेंट के लिए बाय कर रहा है, या किसी को डेवलपर को देके बनवा रहा है। जैसे आप बोल सकते हो यहाँ पे लिखा है कि स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, तो ये स्कूल को ही चाहिए होगा, जिसके जैसे हम एज अ पर्सन, हमारे पास कोई स्कूल नहीं है, तो हम क्यों स्कूल मैनेजमेंट परचेज करेंगे, ठीक है। और जैसे नेक्स्ट आप बोल सकते हो कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन में वो कोई एम्प्लॉय रिकॉर्ड कर रहा है, तो एम्प्लॉय रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम ऐसा कुछ, या फिर बोल सकते हो पेरोल सिस्टम, या फिर बहुत सारे इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये एयरलाइन मैनेजमेंट सिस्टम, तो पर्टिकुलरली जो फील्ड में जिसकी जरूरत है, डिपेंडिंग अपॉन द यूजर रिक्वायरमेंट या फिर कंपनी रिक्वायरमेंट, ये सॉफ्टवेयर बनते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका प्रॉपर्टी और फ्री और एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। सिंपल लैंग्वेज में ये है कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो पब्लिकली कोई भी यूज कर सकता है, जिसका सोर्स कोड अवेलेबल होता है और जिसको आप फर्दर बोल सकते हो मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं, अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करो, तो उबंटू इज अ ऑपरेटिंग सिस्टम जो फ्रीली मॉडिफाई होता है, एक्सेसिबल होता है, ठीक है। और अगर आप कोई सॉफ्टवेयर की बात करो, मतलब ये तो ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, और अगर कोई सॉफ्टवेयर मतलब कोई प्रोग्रामिंग की बात करो, तो पाइथन हो गया। पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो आपकी ओपन सोर्स है, मतलब जिसको यू कैन मॉडिफाई एंड ऐड न्यू फंक्शनैलिटी, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बाद नेक्स्ट है फ्रीवेयर। तो फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो फ्रीली अवेलेबल है, बट इसका सोर्स कोड अवेलेबल नहीं है, ठीक है। आप फ्रीली इसको यूज कर सकते हो इंटरनेट से डाउनलोड करके, बट सोर्स कोड इज नॉट अवेलेबल। तो इसमें एग्जांपल हो गया स्काइप ही, स्काइप और एडोब रीडर, ये दोनों आप यूज कर सकते हो, लेकिन आप इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हो, ठीक है, सोर्स कोड इज नॉट देयर। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीयर सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो आपको फ्रीली ना अवेलेबल है, जहाँ इसका कोई सोर्स कोड अवेलेबल है, ये आपको परचेज करना पड़ेगा, ठीक है। परचेज करना पड़ेगा मतलब जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। विंडोज की अगर आपको कोई भी
कुछ भी यूज करना है तो आपको वो परचेज करना पड़ेगा। टैली इसका एग्जांपल है, या फिर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ले लो, कोई हील ले लो। ये सब कैसे, ये फ्रीली अवेलेबल नहीं है, इसको आपको परचेज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यही था आपके चैप्टर में। आपका चैप्टर 1 कंप्यूटर सिस्टम आज फिनिश हो रहा है। इसमें से कोई भी टॉपिक में अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हो, मैं फिर से उस टॉपिक पे डिटेल में वीडियो बना दूंगी। अब नेक्स्ट क्लास में हम अपने नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन।